अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज का हमारा मौजू है सिंगल सेल टैक्स रिटर्न। पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को देखें तो ये डेवलप कंट्रीज़ के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स कम है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जा रहा है हर चीज़ पे, और इसी वजह से महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। अभी भी फाइनेंस सप्लीमेंट ऑर्डिनेंस के जरिए हर तरह के आइटम्स पे सेल टैक्स 17% लगा दिया गया है। इसमें वो आइटम जो बेसिक नेसेसिटी के आइटम हैं उन पे भी जो है ना सेल टैक्स लगाया गया है। तो आम आदमी के लिए चीज़ें और महंगी हो गई हैं, जो कि पहले ही महंगाई के तले बिल्कुल दबा हुआ था, उसके लिए और चीज़ें महंगी हो गई हैं। और ये जो है हुकूमत की नाकाम कारकर्दगी है, क्योंकि सेल टैक्स जितना बढ़ता है वो इसका मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा पा रहे, और डायरेक्ट टैक्स जो है वो असल में रूह होता है किसी भी टैक्स निज़ाम की, टैक्स निज़ाम को चलाने की, टैक्स निज़ाम को आगे बढ़ाने की। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जैसे सेल टैक्स जो लगाया जा रहा है, ये जो है महंगाई को बढ़ाता है और उससे आम आदमी मुतासर होता है। और हुकूमत को अब ज़रूरत इस बात की है, हुकूमत को देखना है कि उसने डायरेक्ट टैक्स बढ़ाना है या इनडायरेक्ट टैक्स सेल टैक्स बढ़ाना है। और ये जो सूरत हाल है ये अब इस वक्त नज़र आ रही है कि हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रही है। हुकूमत टैक्स फाइलर्स को उस लेवल पर नहीं ला सकी जो हम बात करते रहे हैं कि 1 करोड़ टैक्स फाइलर तो पाकिस्तान में इमीडिएटली होने चाहिए, लेकिन उन्होंने सेल टैक्स के मुख्तलिफ जहाँ पे एग्जिबिशन थी, वो आइटम जो लोग खा पीने के लिए यूज़ करते थे उन पर भी सेल टैक्स लगा के लोगों को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बोझ डाल दिया है। अगर आप देखें 1 रुपए की महंगाई जो है ना, और वो गरीब आदमी को गुर्बत की लकीर से नीचे लेके जाती है। तो ये अब ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत को महंगाई को देखना है, टैक्स निज़ाम को भी देखना है, और टैक्स उन पे लगाना जाए जिनको ड्यू टैक्स देना है, ताकि आम आदमी उसको वेलफेयर मिल सके, उसको ट्रांसपोर्टेशन मिल सके, उसको उसके बच्चे को तालीम मिल सके, और उसको जो है सेहत की सहूलत मिल सके। तो यही जो असल रूह है टैक्स निज़ाम की, उसकी स्पिरिट में हुकूमत को इसको डिज़ाइन करना है। और इस तरह सेल टैक्स अगर आप लगाते रहे तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत ख़राब हो जाएगी। अगर सेल टैक्स अभी लगाना भी है, क्योंकि शुरू में जब बात की जाती थी वो की जाती थी कि सेल टैक्स सप्लाई चेन को डॉक्यूमेंट करने के लिए लगाए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ये बात इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं रह गई। हुकूमत को सेल टैक्स को सिंगल डिजिट में लाना होगा ताकि महंगाई कम हो और आम आदमी से जो एक बोझ है उस पर से वो बोझ हटे। हम यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर अवान साहब, उनसे बात करेंगे जो ये एफबीआई ने सिंगल सेल टैक्स रिटर्न का जो एक इजरा किया है उसकी लीगल सेंटिटी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मंसूर साहब, हम बात ये कर रहे हैं कि एफबीआई ने, आपने भी देखा होगा कि सिंगल सेल टैक्स पोर्टल का एक इजरा किया है और उसमें वो इनकरेज भी कर रहे हैं, उन्होंने लेटर्स भी निकाले हैं और वो प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं कि जी आप जो है सिंगल सेल टैक्स रिटर्न के पोर्टल पर रिटर्न फाइल कर सकें। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो है वो कहता है कि आप जो हैं अपने रिटर्न जो है हमारे पोर्टल पर जमा कराएं। सिर्फ पीआरए जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है वो उसने शायद इन अलायंस विद एफबीआई उन्होंने कहा है कि जी आप करा सकते हैं सर, और एफबीआई के रिटर्न में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो आप कैसे देखते हैं पहले तो ये कि ये लीगली इस रिटर्न की क्या हैसियत है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी देखिए, एज लॉन्ग एज अब रिटर्न जो है वो वैसे तो एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है, ये सारे सेल्स टैक्स के जो कवानीन है, फेडरल लॉ है या प्रोविंशियल लॉज हैं, तो उसके अंदर इट्स अ मैकेनिज्म। अब सो लॉन्ग एज जितने भी सूबे हैं और वफाक का तो ऑब्वियसली इनिशिएटिव है, अगर सूबे जो है इसके ऊपर अपना कंसेंट दे देते हैं एंड दे एक्सेप्ट दैट रिटर्न एज देयर्स, तो उसमें मुझे कोई कानूनी तौर पर कबाहत नहीं नजर आती है। वैसे भी इन सारे कवानीन में ये जो जितने चारों सूबाई कवानीन है और जो फेडरल सेल्स टैक्स एक्ट है, इन सब में एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज का एक सेक्शन मौजूद है जिसके अंदर इस किस्म का कोई भी इकदाम हो सकता है। सो टेक्निकी तौर पर टेक्निकली मुझे इसमें कोई वो फॉल्ट नहीं नजर आता। जो आपका दूसरा सवाल है, और फिर एक आपने भी हवाला दिया कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो अगर ऐसी बात है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड या एक बोर्ड या कोई और दूसरी अथॉरिटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो फिर ये सिंगल रिटर्न तो ना रही टेक्निकली। बट मैं जो आपने पहली जो बात की कि इसमें इससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनवर साहब, इस रिटर्न के जरिए एक चीज चले वो तस्लीम की जाए, एक्सेप्ट कर ली जा सकती है कि इस रिटर्न के जरिए जो टैक्स फाइलर्स हैं उनको मल्टीपल रिटर्न्स नहीं फाइल करनी पड़ेंगी, उनका कुछ वर्कलोड शायद कुछ कम हो जाएगा।
और उनको मल्टीपल ये रिटर्न्स का जो सारा एक वो प्रोसेस है उसमें से नहीं गुजरना पड़ेगा। और अच्छे इसका ये भी कह लेते हैं कि इसका एक ये फायदा ये हो जाएगा कि वो जो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अगेंस्ट आउटपुट उसकी जो कुछ एनोमलीज होती हैं या एक रेगुलेटर को एक्सेस नहीं है दूसरे रेगुलेटर की इंफॉर्मेशन तक एंड सो ऑन, तो वो सब चले वो कबाहतें दूर हो जाएंगी। मगर जो इस वक्त जो टैक्स पेयर्स का इशू है वो ये नहीं था कि आप एक रिटर्न हो जाएगी और उससे उनके मसाइल हल हो जाएंगे। जो टैक्स पेयर्स का इशू है वो ज्यादा फंडामेंटल है। और अनवर साहब आपको मालूम है कि जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के कवानीन है वहां पे हर सूबा जो ओरिजिन और टर्मिनेशन दोनों पे टैक्स कर रहा है उस एक्टिविटी को। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक सिंगल रिटर्न के अंदर, अब जरा इसको जरा रखें सामने कि एक इस रिटर्न के जरिए जो एक कोई पंजाब बेस्ड या सिंध बेस्ड एंटिटी, लेट्स से एक सिंध बेस्ड जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस रेसिपिएंट है वो पंजाब से सर्विसेज रिसीव कर रहा है, तो वो अब उसको पंजाब का कानून कहता है कि उन्होंने भी उसके ऊपर टैक्स लगाना है उसी सर्विस के ऊपर उसी ट्रांजैक्शन के ऊपर, और सिंध रेवेन्यू बोर्ड कहता है उन्होंने भी लगाना है। अब एडजस्टमेंट जो है वो तो मेजर प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्टमेंट तो हो रही है ऑलरेडी। प्रॉब्लम जो था वो ये था जो एड्रेस होना चाहिए, जो इसके लिए कोर्ट्स में सैकड़ों केस मौजूद है, सिंध हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो, पर्टिकुलरली लाहौर हाई कोर्ट हो, सैकड़ों केस मौजूद है जहां पे ये दिक्कत आ रही है, टैक्स पेयर्स को दुश्वारी आ रही है कि ये जो कवानीन है दे आर एट वेरिएंस। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ मंसूर कि ये तो फिर होमवर्क फिर नहीं किया गया, बिकॉज ये होमवर्क तो होता था कि एक कंसेंसस डेवलप किया जाता, एक हार्मनी डेवलप की जाती, एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट साइन होता जिसके जरिए एक चीज को क्लैरिफाई किया जाता और फिर ये सिंगल सेल टैक्स रिटर्न का इजरा किया जाता। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक बात की आपने अनवर साहब। मैं आपको अब अपने पर्सनल थोड़ा नॉलेज या एक्सपीरियंस से बता देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में बेशुमार मुकदमात में हम बहुत सारी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं और इन समात के दौरान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो पिछले अटॉर्नी जनरल थे वो अदालत में आए थे। कोर्ट ने उनको कहा कि भाई ये सूबों के ये कवानीन जो हैं ये एट वेरिएंस है, ये तो टैक्स पेयर्स जो है ये कैसे होगा कि एक सूबा जो है एक एक्टिविटी को वो सूबा भी टैक्स लगाना चाहता है जहां पे सर्विस रेसिपिएंट मौजूद है और वो सूबा भी उसी ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाना चाहता है जहां सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये तो आप ये करेंगे कि 13% सिंध में दे, 16% पंजाब को भी दे, तो एक सर्विस जो है उसके ऊपर 29% टैक्स हो जाएगा। तो ये इस एनोमली को दुरुस्त करने की जरूरत थी। इसके ऊपर इन्होंने इस 1.5 साल जाया किया है, मैं माजरत के साथ 1.5 साल जाया किया है और उस 1.5 साल के बाद ये जो चीज सामने रखी है इससे वो बुनियादी मसाइल बिल्कुल हल नहीं हो रहे टैक्स पेयर्स। तो अच्छा, अगर हम इस वक्त ये देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का भी हम देखते हैं आर्टिकल 270 देखते हैं जहां पे ये कहा गया था कि लॉ जब बना दिया जाएगा, जो चीजें डिवॉल्व हुई हैं वो लॉ जब बना दिया जाएगा तो उसके बाद फिर जो है वो लॉ जो है इंडिपेंडेंटली अपना रास्ता लेगा। तो ये जो सूरत हाल है ये इसके लिए क्या इन लॉज में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑडिट भी होता है, यहाँ पे प्रोसीडिंग्स भी चलती हैं, यहाँ पे रिफंड भी कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ये कैसे सिंगल सेल टैक्स रिटर्न के जरिए ये इसको एड्रेस कर सकेंगे? अनवर साहब उसमें आर्टिकल 147 परहैप्स इसका जवाब होगा कि जहां पे सूबों को ये इख्तियार है कि वो वफाक के ऊपर अपने कोई भी फंक्शंस या पावर्स जो है वो तफवीज कर सकते हैं, मगर ये सूबों का प्रेरोगेटिव है। आपने अभी हवाला दिया कि सिंध डिसएग्री कर रहा है तो सिंध ने नहीं किया, ये एक्शन स्टेप नहीं लिया, पंजाब ने ले लिया। और आपको याद होगा कि जब सन 2000 में ये चारों सूबों के प्रोविंशियल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंसेज आए थे तो उन ऑर्डिनेंसेस के अंदर भी सूबों ने फिर एफबीआर को एज कलेक्शन एजेंट तफवीज कर दिया था। मगर एज पर ये जो है ना ये इसको इस तरह से रख ले कि ये सिर्फ रिटर्न की हद तक है, रिपोर्टिंग की हद तक है। जो ऑडिट होना है या बाकी जो एनफोर्समेंट या एडजुडिकेशन के फंक्शन है वो सूबों के अपने अपने कवानीन के तहत के नीचे होंगे। ये डॉक्यूमेंट जो है ये ट्रीट होगा टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशंस जो मुख्तलिफ रेगुलेटर्स को करना है। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी है वो है ही सर्विसेज के बिजनेस में तो उसने तो 1990 के सेल्स टैक्स एक्ट के नीचे कुछ नहीं फाइल करना, मगर ये उन कंपनीज के लिए ऑब्वियसली रेलेवेंट है जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं और सर्विसेज रिसीव करती हैं इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेकिंग दैट टैक्सेबल सप्लाई, तो उनके ऊपर जाहिर होगा। तो उसमें आईनी तौर पे मुझे कोई कबाहत नहीं नजर आती। जो प्रॉब्लम मुझे इसमें नजर आता है नहीं, लेकिन जब तक कंकरेंस नहीं होगी जब तक तो आईनी तौर पे कबाहत रहेगी ना। नहीं, बिल्कुल वो बात आपकी दुरुस्त है कि इसमें सूबों का कंसेंट शामिल होगा तो ये हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। और ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके जाना चाहिए, अदरवाइज तो वहां से फिर इसको इनिशिएट करना चाहिए। नहीं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जरूरत नहीं, ले जाने की जरूरत नहीं थी।
इसको उसकी जरूरत नहीं है। ये तो चारों सूबे जो हैं वो अपनी कंकरेंस एग्जीक्यूटिव साइड के ऊपर देकर ये काम हो सकता था, बट जैसे आपने कहा कि सिंध, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नहीं दिया, तो सिंध की हद तक, और ये कल को ये हो सकता है कि वो बलूचिस्तान कहे या पंजाब कहे कि जी नहीं, वी नो लॉन्गर एक्सेप्ट दिस, आप अपनी हमारी रिटर्न फाइल करें, तो वो कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसी सिनेरियो को देखें और जब 2010 में 18 अमेंडमेंट आई थी, जब डिवॉल्व किया था, उसको देखें, तो अब सूरत हाल ये नजर आ रही है कि जहां पे फेडरेशन की हुकूमत और प्रोविंस की हुकूमत होगी, वो प्रोविंस आपसे इन अलाइन हो जाता है, दूसरे प्रोविंस आपके साथ बैठने को तैयार नहीं होते। अब ये टैक्स निज़ाम को बिल्कुल ही डिस्टॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये 18 अमेंडमेंट जब आई उस वक्त अगर कोई गवर्नमेंट थी, उसी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध में थी, तो उन्होंने फौरन उसको अडॉप्ट किया और 2011 में ही उन्होंने लेजिस्लेशन कर दी सिंध सेल टैक्स एक्ट 2011 की। लेकिन दूसरे सूबे जो ना बाद में आए, तो ये तो एक मतलब टैक्स फाइलर जो है या टैक्स पेयर जो है, वैसे ही पाकिस्तान में कम है, उनके लिए एक अजीब अजाब है उनके लिए। तो ये देखिए अनवर साहब, जो फंडामेंटल और क्रूशल इशू था वो ये था कि 18th अमेंडमेंट का जो इफेक्ट हुआ वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इफेक्ट दोनों थे, एडमिनिस्ट्रेटिव भी ऑफ कोर्स थे और लेजिस्लेटिव भी थे, बट जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सिक्वेंस था 18वीं तरमीम का वो ये था कि सूबों के पास माली इख्तियारात बहुत आ गए थे, यानी वो उनको ये बहुत सारे चूंकि शोबे भी डिवॉल्व हो गए थे और उन्होंने फिर ये सर्विसेज के ऊपर टैक्स भी खुद लगाना शुरू कर दिया, खुद कलेक्ट करना शुरू कर दिया। लगाया तो पहले भी था, कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब जो मेरा ख्याल है, जो सूबों की एंजाइटी हमेशा से रही है वो इस हद तक रही है कि वफाक के पास कलेक्शन का इख्तियार वो नहीं कभी भी तफ्तीश करने को तैयार। अब यहाँ पे ये है कि इस रिटर्न के जरिए ये नहीं होना कि FBR टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देगा सर्विसेज का, सिर्फ रिपोर्टिंग जो है वो एक पोर्टल के ऊपर हो रही होगी। सो टैक्स हर टैक्स पेयर में जिसका सिंध में है उसने SRB में करना है, इसी तरह से दूसरे सूबों के उनकी रिस्पेक्टिव रेवेन्यू अथॉरिटीज को ही टैक्स जमा कराना है, उन्हीं गवर्नमेंट्स को टैक्स जमा कराना है। रिपोर्टिंग एक सिंगल रिपोर्टिंग चैनल क्रिएट किया है। मतलब ये फैसिलिटेशन है, लेकिन फैसिलिटेशन में भी होमवर्क नहीं हुआ। अनवर साहब, मुझे नहीं समझ आ रही फैसिलिटेशन किस चीज की, यानी आपने कुछ पेपर वर्क का लोड कम कर दिया है, बाकी प्रैक्टिकली क्या किया है इसका? बिल्कुल सही है। जो एक्चुअल इश्यूज थे वो एड्रेस ही नहीं हुए। बिल्कुल सही। इट वाज अ यूजलेस एक्सरसाइज। 1.5 साल लगा है कोर्ट्स में आके मुतवातिर अटॉर्नी जनरल ऑफिस ये बयान देता रहा कि जी हम ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं और सिंगल जो रिटर्न होगी ये रिजॉल्व कर देगी ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सूबाई कवानीन में, उसने कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिजॉल्व किया। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। मंसूर आ रहे थे कि ये जो इशू है ये फैसिलिटेशन का तो इशू है, लेकिन 1.5 साल से कोर्ट में आके जो है गवर्नमेंट जो है कमिटमेंट कर रही थी कि हम इसको रिजॉल्व कर देंगे, और आज जो इस वक्त शक्ल नज़र आ रही है वो शक्ल ऐसी है कि उसमें प्रॉपर जो है इंगेजमेंट नहीं है प्रोविंसेस का। और जब तक इंगेजमेंट नहीं होगा और जब तक ये वो उनकी कंकरेंस नहीं होगी, जब तक ये जो सिंगल सेल टैक्स रिटर्न है ये आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन है, हुकूमत को इसको एड्रेस करना चाहिए मेरे ख्याल में, रादर देन इस वक्त उसको इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस से पहले वो उसको कंकरेंस के प्रोसेस पे जाएं, वहाँ पे एक कंसेंसस डेवलप करें और कंसेंसस के बाद वो फिर जो है आगे आके इसको एग्जीक्यूट करें, ताकि जो पर्पस है इसका वो पूरी उसकी जो है लेटर स्पिरिट में वो नजर आ सके और लोगों को फैसिलिटेशन हो गए। हमें यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने दूसरे मेहमान से बात करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद अतीक साहब, वो फॉर्मर प्रेसिडेंट है लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद अतीक साहब। वालेकुम सलाम अनवर भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमारे वक्त में। जाहिद साहब हम बात कर रहे हैं ये सिंगल सेल टैक्स रिटर्न आया है, इसमें जो है जो एनॉमलीज हैं और जो इश्यूज हैं वो ज़रा अगर आप हमें नाजरीन को बताएं। अनवर भाई, पहले तो आपके नाजरीन की जो है वो मालूमात के लिए ये बता दें मुख्तसर वक्त में कि हमारे यहाँ जो टैक्स कवानीन है वो वफाक की सतह पर FBR के नीचे वफाकी कवानीन है टैक्स के, और सूबों में सूबाई हुकूमतों के नीचे सूबाई कवानीन है। जी बिल्कुल। जो वफाकी कवानीन है वो FBR हैंडल करती है, और गुड्स की हद तक रिटर्न पहले FBR लेती थी, और जो सर्विसेज की हद तक सब सूबे अलग-अलग अपना गोशवारा लेते थे। तो ऐसे अदारे जो एक से ज्यादा सूबों में काम करते हैं, पंजाब में, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, या गुड्स और सर्विसेज दोनों में डील करते हैं, तो उनको मुश्किलात का सामना था कि हर महीने इतनी ज्यादा रिटर्न्स देनी होती हैं। तो अगर हमें सिंगल रिटर्न दे दी जाए और वो नेशनल रिटर्न दे दी जाए तो उसके लिए हमें आसानी हो जाएगी। और मुख्तलिफ चैम्बर्स, फेडरेशन और टैक्स बॉडीज का भी ये
जो है वो था मुतालबा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गोशवारा सादा, आसान और एक होना चाहिए। लेकिन अब एफबीआर ने लीड लेते हुए एक नेशनल सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न दी और उसमें उन्होंने ये किया कि गुड्स की रिटर्न भी दे दी और उसके साथ साथ सर्विसेज की रिटर्न भी दे दी। लेकिन जो आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ, हुआ यूं कि ये एक नामुकम्मल जो है प्रोजेक्ट एफबीआर ने ऑन एयर कर दिया। सही है। और उसमें बहुत से एरर्स हैं, उसमें डिफिकल्टीज भी हैं। अब जो कंसल्टेंट्स हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हजरात हैं, ये अपनी तरफ से एफबीआर की मदद कर रहे हैं और इस रिटर्न फाइलिंग में जो जो मुश्किलात आ रही हैं वो उनको बता रहे हैं। मुश्किलात की अगर आप बात करें तो बुनियादी तौर पे जो इनवाइस मैनेजमेंट सिस्टम इस रिटर्न के साथ अटैच किया गया है वो एक उसको प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा। और जिस तरह लोग पहले पुराने EFBR सिस्टम में अपनी रिटर्न आसानी से अपलोड कर लेते थे, ये सिस्टम उसमें उतनी आसानी अभी टैक्स गुजार को देने में कामयाब नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो हम अगर देखते हैं तो इनवॉइसेस जो पुरानी है वो अनक्लेम्ड इनवॉइसेस का नज़र नहीं आ रहा, फिर इसी तरह कैरी फॉरवर्ड इनपुट जो है वो आपको नहीं पता चल रहा। तो इस तरह कैसे कोई रिटर्न फाइल करेगा? और अपना रिटर्न क्या लोगों ने फाइल करना शुरू किया है? लोगों के लिए पॉसिबल हुआ है रिटर्न फाइल करना या नहीं फाइल कर सके लोग? नहीं अनवर काशी भाई, अभी ये रिटर्न जो है ना उस तरह से फंक्शनल तो है, लेकिन अभी टैक्स रिटर्न फाइल इसलिए नहीं हो सकती कि एक रिटर्न के अंदर सेल्स का रिपोर्ट होनी है, आपकी इंपोर्ट परचेजेस की रिपोर्ट होनी है, इसके साथ साथ आपकी स्टॉक्स की रिपोर्ट होनी है, आपकी एक्सपोर्ट की रिपोर्ट होनी है। तो अभी ये रिटर्न के जो सारे सेगमेंट्स हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे। सही है। अच्छा, आपने जो अनक्लेम्ड की बात की, तो आप तो माशाल्लाह मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं, यू आर अ वेरी गुड टैक्स कंसल्टेंट एंड टैक्स प्रैक्टिशनर, कि जो पुराना सिस्टम था वो SQL डेटाबेस में चलता था EFBR के नाम से। जी हाँ। अब ये ओरेकल में इन्होंने सिस्टम को लेके आए हैं, तो शायद उस सिस्टम से डाटा को उठा के इस सिस्टम में जो शिफ्ट करना है उसकी ट्रांसफर ऑफ डाटा के अंदर अभी वो उस तरह से लिंक नहीं बना। लेकिन यहाँ मेरी जो अगर एफबीआर के ऑफिशियल्स भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं, हमारे यहाँ ये सोच पाई जा रही है कि आप रिटर्न को ऑन एयर कर दो, जो इसमें बज आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, एरर्स आएंगे, वो हम रिमूव करते जाएंगे। नहीं, ये तो एफबीआर की टेंडेंसी है, कोई लॉ भी इसी तरह फेंक देते हैं, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली वो। लेकिन अनवर भाई आप देखें, इससे एफबीआर की साख मुतासिर होती है। ये एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ पाकिस्तानी कंपनियां नहीं, मल्टीनेशनल कंपनियां भी इसको यूज करती हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि एफबीआर की कॉम्पिटेंसी, उनकी एफिशिएंसी, उनकी एबिलिटी इन क्वेश्चन नहीं आती क्या कि आप हमेशा से एक अपना इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ऑनर कर देते हो और लोगों को फिर कहते हो कि जो प्रॉब्लम्स आएंगे इसको मिलजुल के ठीक कर लेंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। ये रिटर्न सिर्फ पाकिस्तानी फाइल नहीं करते नहीं, और इसमें रिटेलर का भी ऑप्शन नहीं है और 8B की भी जो एडजस्टमेंट है वो इनपुट की वो भी नहीं मिल रही। जी, आप भी पैनलिस्ट थे पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के फोरम से। हमने और कराची से ईशान मर्चेंट साहब ने भी, लाहौर से जमील अख्तर बेग साहब ने भी, हमने एफबीआर को लेटर्स के जरिए, ईमेल्स के जरिए और वेबिनार्स के जरिए बताया है कि आपके यहाँ से अभी जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अभी आप देखिए कि एफबीआर ने ये तासुर दिया है कि शायद गुड्स के साथ साथ ये रिटर्न सर्विसेज के लिए भी फाल है। अब आप नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है, एफबीआर ने तो ये कहा है, लेकिन सिंध रेवेन्यू बोर्ड कहता है कि हाँ आप अपना रिटर्न हमारे पोर्टल पर जमा करें। तो ये तो ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड का क्लेम बिल्कुल ठीक है। पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने भी अपनी जो है वेबसाइट पे बैनर लगा दिया कि आप हमारी रिटर्न में फाइल करें। सर, ये उनका बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह कि एफबीआर पहले अपनी गुड्स की रिटर्न को ठीक करे ना। अभी तो आपकी रिटर्न जो है वो प्रॉपरली चल ही नहीं रही। आप अगर गुड्स की रिटर्न को ओके कर लेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके सारे एरर्स और जो इरिटेंट्स हैं उनको रिमूव कर लेते हैं, तो आपको हक है कि आप सूबे को दावत दीजिए मेरे प्लेटफॉर्म से आ जाएं। आपका जो प्लेटफॉर्म है वो तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे तो ये बात भी हो रही थी कि ये जो अगर कराची से निकली हुई, सिंध से निकली हुई कोई चीज है तो सर्विसेज हैं वो पंजाब में भी टैक्स होती हैं लॉ के मुताबिक, सिंध में भी टैक्स होती हैं। तो इस तरह की सूरत हाल होगी तो कैसे ये सेल टैक्स रिटर्न फाइल हो सकेगा? अनवर भाई, मैं आपकी तवज्जो दिलवाता हूँ अपने उस प्रोग्राम की तरफ जो पाकिस्तान टैक्स बार का था। हमने रिजॉल्व किया मिलजुल के साथ में, आप भी थे, हम भी थे, कि ये सारा सिस्टम तब चलता है कि हमारे यहाँ जो फाइनेंस बिल आना होता है तो हम वफाक और सूबे की सतह पे एक कानून बनाएं, एक टैक्स रेट बनाएं,
सारी सर्विसेज को एक या तो टैक्स करें या नहीं टैक्स करना। अभी मौजूदा सिचुएशन ये है, एक सर्विस सिंध में टैक्सेबल है, पंजाब में एग्जेम्प्ट है। सिंध में नहीं रेट वो तो कम ठीक है, लेकिन पंजाब में ज्यादा एक है। सर्विसेज दोनों जगह टैक्सेबल है, तो ये सिंगल पोर्टल रिटर्न में कैसे उसकी डिस्क्लोजर होगी? जी वो भी बड़ी मुश्किल है। और इसके साथ साथ ये अथॉरिटी कौन देगा? अगर एक रिटर्न जो है फाइल एफबीआर में हुई, उसमें कोई एरर था, सिंध ने रिवाइज अलाउ कर दी, पंजाब ने रिवाइज अलाउ कर दी, केपीके ने कर दी, चार नहीं कर रहे, किसी एक ने उसको कर दिया, इसका रिमोट किसके हाथ में होगा? और फिर अगर इसकी जो है जो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी होनी है उसके अंदर डिफरेंट है। आसानी तब पैदा होती है बिजनेसमैन की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कि आपका एक रेट हो जाए, एक आपकी टैक्सेबल सर्विसेज हो जाए, आपके कवानीन में हार्मोनाइजेशन हो। सही। वफाक और अच्छा और जाहिद, लोगों के बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये आप क्या समझते हैं, जैसे भी ये थोड़ी बहुत चीजें इंप्रूवमेंट होंगी लोगों के इनपुट के बाद, तो क्या ये सिस्टम को पैरेलल चलना चाहिए 3 से 6 महीने, या एकदम एक ही उसमें चेंज कर देना चाहिए क्लिक में? ये नहीं सर, अगर हम इसको अभी फौरी तौर पे चेंज करेंगे तो ये सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि अभी जून तक जो है एफबीआर को सिर्फ अपनी इस नई डेटाबेस के अंदर गुड्स की रिटर्न लेनी चाहिए और उसमें भी लीनियंट रहना चाहिए। जो डिले हो रही है लोगों को टाइम दें और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मिलकर अपने पोर्टल को, अपने प्लेटफॉर्म को फाल करें। उस जब तक ये गुड्स की रिटर्न बिल्कुल अच्छी तरह गो थ्रू नहीं हो जाती, सूबों को इनवाइट नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये एक ऐसी खिचड़ी पक जाएगी कि गलती का पता नहीं चलेगा कि सूबे की रिटर्न की है, और सूबों की रिटर्न भी उसी वक्त आनी है जब सूबे आपस में अपने इनपुट के एडजस्टमेंट। तो आप ये कह रहे हैं कि जून तक एफबीआर इसको गुड्स वाले को अपना पूरा हर तरह से इसको चेक कर लें, इसकी पूरा टेस्टिंग कर लें, इवैल्यूएशन कर लें, लोगों से इनपुट ले लें, उसके बाद 1 जुलाई से इसको दोनों को मर्ज करें? जी बिल्कुल, अभी मर्ज करना जो है वो बड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा, बिकॉज आई बिलीव कि ये एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ऑन एयर हो गया है। चलें, अगर आप ऑन एयर हो गया तो हम एफबीआर की मदद करेंगे और इसको हम ठीक करेंगे इनके साथ मिलके। और हम बड़ा पेशेंसली अपने सारी बार एसोसिएशन के मेंबर्स को कह रहे हैं कि आप इस पे काम करें और इसको हमने सक्सेस स्टोरी बनाना है। लेकिन एफबीआर से एक दफा फिर ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप ऑन एयर करने से पहले अपनी चीजों को हमें दे दें। हम आपकी रिटर्न ट्रायल टेस्ट में चलाते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ और आपको अपडेट करते हैं। ठीक है, बिकॉज ये एक हमारे कंट्री की जो है वो रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी और एक एबिलिटी का क्वेश्चन उठ जाता है कि इस तरह के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दें जिसकी कोई अभी मतलब सर पैर ही नहीं है। तो जाहिद बहुत शुक्रिया आपका, मौके आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद थे जाहिद अतीक साहब और वो बड़े वाज़ेह अंदाज में कह रहे थे कि ये सिंगल सेल टैक्स रिटर्न जो है वो नेशनल डॉक्यूमेंट है और हुकूमत को इस पर अच्छी तरह पहले होमवर्क करना चाहिए और उसके बाद जो है इसको चलाएं, रन करें और उसके बाद फिर जो है सूबों को इंटीग्रेट करें, जिससे जो है सही तौर पे इसकी जो असल ज़रूरत है उसके मुताबिक फैसिलिटेट हो टैक्स पेयर, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी देख रही हैं, ये मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स भी देखते हैं इस तरह की चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट, तो इस पर पहले होमवर्क होना चाहिए और उसके बाद जो है सही तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं नॉन फाइलर, आए उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। आपका शुक्रिया, आपने हमारे वक्त निकाला। आप क्या करते हैं? सर मैं एक फल फरोश हूँ। तो आप अंदाजन कितना कमा लेते हैं? तो सर जी अगर खर्चे मर्चे सारे सालाना निकाल लें तो सालाना आमदनी 10 लाख रुपए बन जाती है। तो आपको मालूम है कि आपकी इस आमदन पर टैक्स लागू होता है? तो सर जी हम तो फल फरोश हैं, हमें टैक्स के बारे में तो क्या मालूम। तो फल फरोश हैं तो आप नहीं टैक्स देंगे? सर फल फरोख्त करने पे तो कोई टैक्स नहीं होता ना। नहीं, लेकिन आपकी आमदन पे तो टैक्स है, ये सिर्फ 50,000 सालाना टैक्स है, जो आपकी आमदन 10 लाख जैसे आपने बताई है उस पर होता है। लेकिन सर मैं टैक्स क्यों दूं? मैं जब भी देखता हूँ टैक्स देने वाले ही रोते रहते हैं हमेशा हमारे मुल्क में। तो अच्छा, इस वजह से आप टैक्स देना चाहते हैं। तो आपको पता है टैक्स पाकिस्तान के लिए जाता है, आप अपने मुस्तकबिल के लिए देते हैं, रोडों के लिए देते हैं, बच्चों की तालीम के लिए देते हैं। सर मुझे तो मालूम है, लेकिन हमारे हुकूमती नुमाइंदे तो टैक्स नहीं देते ना, और इनके टैक्स ना देने से महंगाई का बोझ भी हम गरीबों पर ही जो है वो पड़ता है पूरे मुल्क में। सही, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़िर खान हमारे साथ मौजूद थे, नॉन टैक्स फाइलर, और वो ये बता रहे थे कि उनको जो एहसास है, उनको जो चीज़ तकलीफ़ हो जाती हो कि हुकूमती नुमाइंदे वो टैक्स नहीं देते जो उन्होंने देना है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी तकलीफ़ देह है और इसी वजह से ये रीज़न लेके बहुत से लोग जो है ना अपना जो है टैक्स रिटर्न जो है
वो फाइल नहीं करते, अपना ड्यू टैक्स नहीं देते। लेकिन अब देखना हमें यह है कि पाकिस्तान का बच्चा जो है वो आपकी तरफ देखा है, हर बच्चा मकरूज़ है, जो पैदा होने वाला बच्चा है वो मकरूज़ है। अगर वो मकरूज़ है तो वो आप और हमारी वजह से मकरूज़ है, क्योंकि हम अपना सही टैक्स नहीं देते। अगर हम अपना सही टैक्स दें तो हम जब देखेंगे बच्चों की तरफ तो वो उनके ऊपर से वो कर्ज़ा उतर जाएगा, तो वो अपनी ज़िंदगी को सही तौर पर गुजार सकेंगे, उनके लिए तालीम की सहूलत होगी, उनके लिए बराबरी के मौक़े होंगे, और वो जो है अपने जहाँ भी होंगे, चाहे वो डिप्राइव्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं या कोई प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। और ये कैसे होगा? ये सिर्फ टैक्स निज़ाम से होगा, क्योंकि हम डेवलप टैक्स निज़ाम में जब देखते हैं, जिस तरह कंट्रीज़ को देखते हैं, तो वहाँ ऐसे ही आपको सिस्टम नज़र आता है। तालीम सब के लिए है, उसके पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन उसको ये एक्सेस हासिल है कि वो तालीम हासिल करे और अपने करियर को बिल्ड करे। तो ये जो सूरत हाल है ये टैक्स निज़ाम से हो सकती है। और ये कैसे हो सकती है? ये आपके ड्यू टैक्स से हो सकती है। ये बात सही है कि हुकूमती नुमाइंदे टैक्स नहीं देते, लेकिन इसके साथ ये बात भी सही है कि इसको रीज़न नहीं बनाना चाहिए। आपको अपना टैक्स देना चाहिए, उनको अकाउंट फॉर करना चाहिए। जब आपसे वो वोट मांगने आए तो उनसे पूछें कि आप कितना टैक्स देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनसे नहीं पूछेंगे तो ये कल आपके लिए भी और आपके आने वाले मुस्तक़बिल, आपके बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल होगी। हमें यहाँ अपने प्रोग्राम को क्लोज करना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मजबूत टैक्स निज़ाम, मजबूत पाकिस्तान।